Hey, hello, Fox, students, and dear aspirants. Welcome to our channel, The Professor's Academy. So, today we're gonna learn about the interesting topic called the cubic roots, and we're gonna find out the cubic roots and its perfect cubes. Okay, so let's get started. So, let's start with some basic example. ध्यान से देखना, ये मेन स्टेप अगर ये समझ आ गया तो तुम बहुत आराम से कर लोगे. ठीक है, राइट लाइक दिस. ए क्यूब देख एक तरीका है, बता रहा हूँ, पहले देख लो मैं लिख क्या रहा हूँ. बी स्क्वायर, आई मीन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए एंड बी क्यूब. ओके, इसको ऐसे लिखना है, मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या कर रहे हो. अब इसको हम a सपोज कर लेते हैं और इसको b सपोज कर ले. सो पहला क्या है a क्यूब, सो हमें इसका क्यूब करना है. 2 का क्यूब होता है 8, सो आई राइट लाइक दिस. ओके, अब हमें दूसरे स्टेप में क्या है, a का स्क्वायर इंटू b. a का स्क्वायर मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ एक बार, ये बस समझाने के पर्पज से मैं लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को माइंड में कर सकते हो तुम लोग. सो 2 का स्क्वायर 4 b into b is 3, so 12. So over here we need to write 12. ठीक है, ऐसी सिमिलर b का स्क्वायर into a, b का स्क्वायर 9 into 2 18, just write like this. After b का क्यूब, 3 का क्यूब होता है, तुम सबको पता ही होगा अब तक, 27. ठीक है, अब बहुत सिंपल है, इसके बाद कुछ नहीं रह गया, बस एक सिंपल स्टेप करना है. जो मिडिल टर्म्स है ना, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है 2 से, और यू कैन से डबल करना है. ठीक है, दैट मीन्स 24 36. नाउ ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ऐड देम. ओके, सो यहाँ ध्यान रखना है ऐड के टाइम क्या करना है, मैं सर्कल कर रहा हूँ तुम्हें जस्ट समझाने के लिए, वैसे करना है. ठीक है, अब 7 एज इट इज. ठीक है, उसके बाद जो ये 2 है ना, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है, ये 2 है, ये इधर आ जाएगा कैरी. ठीक है, 8 plus 2 10 and 1 16. Okay, so we will write like 16 over here, 6 and 1 carry over here. Now अब ध्यान रखना है, जो ये सारा है ना, जो 10th प्लेस पे था, ये सारा इधर आ जाएगा कैरियर्स. हमें सिर्फ यूनिट डिजिट वाले सिर्फ लिखने हैं, बाकी नहीं लिखने हैं. ठीक है, सो क्या बन गया 3 4 1 5, सो यहाँ आ गया 5. ठीक है, अब 5 plus 4 9 and 1 11. Okay, write 1 here, 1 carry over here. Now same process, this thing all goes over here. 2 3 and 4, 8 plus 4 12. आंसर है ना, कितना इजी. बस अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो एक बार इसको दोबारा रिपीट में देख लेना. एक एग्जांपल और देता हूँ, थोड़ी सी बिगर वैल्यू लेता हूँ कि हाँ तुमको लगे कि लाइक छोटी वैल्यू ही नहीं, बड़ी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं. तो मैं सपोज कर लेता हूँ मे बी 38 का क्यूब कर लेते हैं. ठीक है, वही सेम, मैं ये अभी बार बार नहीं लिख रहा, बस जस्ट तुम्हें समझाने के लिए एक बार लिखा है. तो ध्यान से देखो, अब क्या है, पहले 3 का क्यूब, 3 का क्यूब अभी हमने देखा ऊपर 27. ठीक है, अब उसके बाद ये a है, ये b है. अब a का स्क्वायर, a इसमें क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 and into 8, that means 72, just write over here. Okay, उसके बाद b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 into 3 192. ओके, आफ्टर 8 का क्यूब, 8 का क्यूब सबको पता ही है 512 होता है. ठीक है, बस अब इसका डबल कर देना है. आई एम जस्ट राइटिंग इट टू सो दैट you can understand well what I'm writing right now. Okay, so इसका डबल 4 and just add them. बस ऐड का वही ध्यान रखना, यहाँ मेन ऐड है, जो ऐड में मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं. सो वो देखो ध्यान से, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे 2, उसके बाद ये सारी वैल्यू
अब यहाँ देखो, ये इसलिए मैंने बताया, अब ये 10th सीरीज में तो हम इसे 10th प्लेस में ही लिखेंगे ऐसे, ना कि 51 इसमें काउंट कर देंगे, नहीं ना ना ना, ठीक है। अब इसको काउंट करो, 4 2 6 and 1 7, ठीक है। बाकी इस सारे को हमें काउंट करना है और वो यहाँ आएगा, कैरी फॉरवर्ड होएगा और वो होगा I'll count it 62. Okay, now just count this one, 4 8. Rest this whole thing comes over here, so I'll count it 27. Yeah, now same, just add them. Isn't that easy? बस हमें एडिशन में ध्यान रखना है कि हमें एडिशन मेन है इसमें, क्योंकि लोग में इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लास्ट और दे देता हूँ, तुम लोग को इजी लगे, ठीक है। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, अगर कुछ नहीं समझ आता तो पॉज करके देखना वीडियो, ठीक है। 125 75 45 आंसर है ना, कितना इजी। ऐसे ही तुम बाकी सारे कर सकते हो, कितनी भी टर्म्स हो आप बहुत आराम से तुम लोग कर लोगे, ठीक है। सो ये तो पीछे तो हो गए हमारे क्यूब रूट्स। अब जब हमें परफेक्ट क्यूब रूट्स दिए हो तो कैसे करना है, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 21952 इसका क्यूब रूट निकालना। तो ये ट्रिक बिल्कुल सिमिलर है स्क्वायर रूट से, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स करवाए थे। अगर जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं दी है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक आई बटन में दे दूंगा, जहाँ भी सूटेबल लगे वहां जाके देख लो। बट अगर वो नहीं देखा तो ये नहीं समझ आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब वही कंटिन्यू करते हैं सेम। बस इस ट्रिक में एक स्लाइटली चेंज है, बिल्कुल जरा सा और बिल्कुल माइन्यूट सा है, ठीक है। वो बताता हूँ क्या। हम जैसे उसमें 100 में 10 सीरीज में डिवाइड करते थे ना, इसको हमें 100 में करना है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस, ये किस में एंड करेगा, 2 का क्यूब तो 8 होता है और ऐसे 3 का क्यूब 27, ठीक है। सो अब 3 का क्यूब तो हो नहीं सकता, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि तो ज्यादा क्रॉस कर गया, तो दैट मीन्स 2 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें एक प्लस पॉइंट है, वो भी समझाता हूँ क्या। अब देखो ये किस में एंड करता है, 2 किस में एंड करता है, ये 8 के क्यूब में एंड करता है, जिसका आंसर होता है 125। तो 2 में एंड किया तो ये 8 आ गया आंसर डायरेक्ट। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया मैंने, हमने रेंज नहीं निकाली, क्यों नहीं निकाली उसका रीजन देता हूँ। अब देखो, हम स्क्वायर रूट्स में रेंज इसलिए निकालते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट्स में जो नंबर एंड्स होते हैं ना, वो एक में नहीं होते। मतलब लाइक अब जैसे क्यूब रूट है, जितने भी डिजिट है वो सारे एंड एक ही में होते हैं। अगर आप लगा लो 2 का क्यूब हो गया वो 8 में एंड होता है, ठीक है। और 3 का क्यूब हो गया वो 27 में एंड होता है। सो मतलब जो इनके एंड होते हैं ना वो इंडिविजुअल है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, बट स्क्वायर रूट्स में होते हैं। इसलिए हमें रेंज निकालनी पड़ती है ताकि देखने की हाँ कौन सी रेंज में, 5 से नीचे आएगा, 5 से अबव आएगा, कहाँ आएगा। इसलिए क्योंकि उनके एंड डबल्स होते हैं, मतलब रिपीट होते हैं एंड्स, बट इसके एंड्स रिपीट नहीं होते, इसलिए हमें रेंज निकालने के लिए जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल और देता हूँ कि तुम्हें समझ आ जाए मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ, ठीक है। 201 205 379 और 3 सेकंड्स से भी ज्यादा नहीं लगेगा। अगर तुम 5 या 10 क्वेश्चंस कर लोगे ना, ऐसे निकालोगे आंसर, ठीक है। ये बस समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ध्यान से देखो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सेम वही करना है हमें, सॉरी डिवाइड कर लो इसको, ठीक है। अब ये किस में एंड करेगा, देखो 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। 6 का क्यूब होता है 216। सो अब 216 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इसको क्रॉस कर गया, तो दैट मीन्स 5 तो होगा इसका, ठीक है। अब लास्ट डिजिट 9 है, ठीक है। अब 9 किस में एंड होता है, 9 का क्यूब करोगे ना तो 729 होता है, ठीक है। अब एक प्लस टिप देना चाहता हूँ,
क्यूब्स के एंड्स याद करने के लिए, ठीक है। पहले तो इसका आंसर देख लो, इसका आंसर तो 59 आएगा, ठीक है। अब एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, देखो 4 5 6 और 9, इनके जितने भी इनके क्यूब निकालोगे, इनके लास्ट डिजिट भी सिमिलर में ही एंड करेंगे। 4 का क्यूब निकालोगे तो 64 होता है, 5 का निकालोगे 125 होता है, 6 का निकालोगे 126 होता है, ठीक है, और 9 का निकालोगे 729। सो दैट मीन्स ये सबके एंड सिमिलर में है, एंड हो रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया तुम याद कर सको एंड भी, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन और तेज हो जाएगी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, 287496, मैंने इसको पहले ही डिवाइड कर दिया, सॉरी। चलो अब वही, अब हमें फिर देखना है 287 किस में लाई करेगा। अब देखो 6 का क्यूब तो अभी मैंने बताया 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, तो दैट मीन्स ये तो उसको ज्यादा क्रॉस कर गया, ये तो होएगा नहीं, तो सिंपल यही 6 होगा। अब लास्ट देख लो 6, अभी मैंने तुम्हें बताया ऊपर कि हाँ 6 में एंड करता है, तो 66 डायरेक्ट आंसर। तो तुम्हें कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ी अगर तुम इतने शार्प हो जाओ। बस एक लास्ट एग्जांपल और देता हूँ, सो देन यू आर गुड टू गो। ओके, एक और एग्जांपल, कुछ बड़ी टर्म लेते हैं, 474552, ठीक है। अब इसको निकालो, वही सेम प्रोसेस, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब ये कहाँ लाई करेगा इस साइड, 8 का क्यूब होता है 512, अरे ये तो ज्यादा हो गया, ये तो होगा नहीं। 7 का क्यूब करके देखते हैं 343, हाँ ये लाई कर सकता है, तो यानी वैल्यू तो वैल्यू होगी 7। अब 2 किस में एंड करता है, 8 में एंड करता है, आंसर है ना, कितना इजी। 3 सेकंड भी ज्यादा बोल दिए, अगर तुम इतने शार्प हो जाओगे तुम्हें हाफ में भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस फिर देखो ये और ये, दैट्स इट एंड गुड टू गो। ओके, सो आज के वीडियो इतना ही। Thank you so much for watching this video till now, and thank you for supporting me. Bye bye. Stay safe, stay happy. Peace.